नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कि भाई हम भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं। मुझे लगा कि मेरी तो अभी शुरुआत है, यानी कि मेरी जर्नी तो अभी स्टार्ट ही हुई है। तो मुझे लगा कि चलो मैं अपना जो तजुर्बा है आपके साथ साझा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात आती है कि यूट्यूब अपने आप में एक बड़ा और सशक्त प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये तलाश करता है कि आप क्रिएटर हैं कि नहीं है। और अगर आप सच में अपने आप में क्रिएटर हैं, आप में अपना कोई हुनर है, अपने आप में कोई जज्बा है और अपने आप में कोई स्किल है, तो आपके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसी क्रिएटिविटी के साथ, उसी हुनर के साथ एक चीज और देखनी है कि आपका जो कंटेंट है वो अपने आप में कितना स्ट्रांग है, यानी कि आप कितनी उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च और उस कंटेंट के प्रति आप कितने कॉन्फिडेंट भी हैं। एंड इसी में फ्रेंड्स जो ध्यान रखना है कि जो आपके शुरुआती दिन होंगे, यानी कि जो इनिशियल डेज हैं, तो शुरू में ही आपके पास पैसा नहीं आने लगेगा। और उस पैसे के लिए कि भाई तुरंत पैसा आने लगे, उस ग्रीड में काम मत करिएगा। एक काफ़ी बड़े लेवल के बाद आपके पास पैसा आना शुरू होता है, और उसकी भी एक शर्त है कि आपके 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपका 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। सो ये तो एक शर्त है ही है। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप अपने कंटेंट पे वर्क करें और उसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है फ्रेंड्स, कि जब हम वर्क करते हैं तो कई बार हमें लगता है कि दूसरे यूट्यूबर्स हैं, उनका तो कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं है, दूसरों का प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं, बट वो क्यों इतने सक्सेसफुल है और मेरी सारी चीज़ें इतनी अच्छी होने के बावजूद मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि खुद को बार बार एनालाइज करिए। आपके जो अपने वीडियोज़ हैं उनको दोबारा से देखिए और उसमें खुद आप अपनी गलतियाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि जो मेरा प्रेजेंटेशन है क्या वो अच्छा हो सकता था, क्या मेरा जो कंटेंट है वो और अच्छा हो सकता था, या दूसरे जो कर रहे हैं उससे मैं कुछ और डिफरेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि बी अ क्रिएटर, यानी कि आपको क्रिएटर बनना है, कॉपी कैट नहीं बनना है। सपोज आप सोच रहे हैं इसका कंटेंट लेके मैं एक यूट्यूबर बन जाता हूँ और उसमें क्या दिक्कत है। सो आप थोड़े दिन के लिए तो चीज़ें कर सकते हैं, बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती हैं। सो जो भी आपको क्रिएटिविटी करनी है अपनी खुद की करिए, यानी कि आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही को अगर डिग करेंगे तो आप ही का दी बेस्ट निकल कर आएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग सलाह मैं देना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को यूट्यूबर बनाना चाहते हैं, यानी कि छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, वो बड़ों की तरह एक्ट करते हैं, बड़ों की तरह बातें करते हैं और उसी को उनको वो चैनल बनाकर उनको प्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जाने अनजाने आप अपने बच्चों की जो सक्सेस को रोक रहे हैं, यानी कि उनकी पढ़ने की उम्र है, उनकी अपने तरीके से नेचुरल ग्रो करने की उम्र है, कहीं ना कहीं आप उसमें स्टॉपर लगा रहे हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यूट्यूबर बने, और आपके बच्चे अगर यूट्यूबर नहीं बन पाए तो कुछ और नहीं बन पाएंगे। सो बच्चों को इस तरीके से डिस्टर्ब मत करिए। और दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स स्पेशली अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि फ़िलहाल अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। मुझसे एक 10वीं क्लास की बच्ची मिली और बोली कि मैम मैं आगे की पढ़ाई बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूबर बनना है। मैंने कहा बच्चे तुम तो बहुत अच्छी स्टूडेंट हो और तुम आगे चल के बहुत कुछ कर सकती हो। शी सेड नो, यूट्यूबर बन के जब इतना पैसा कमाया जा सकता है तो आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस मिथ को ख़त्म करिए। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं ला सकते हैं। आप बाकी लोगों से कंपेयर मत करिए कि बाकी लोगों के भी तो चैनल चल रहे हैं, उनकी मजबूरी रही होगी कि वो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। बट आप अगर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं तो पहले अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप कुछ भी बनिए। और यूट्यूबर तो आप कभी भी बन सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट सलाह मैं देना चाहूँगी कि भाई कुछ लोगों को ये होता है कि सारे काम धाम छोड़ के मैं बस अब यूट्यूबर बन गया हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी सर्टेनिटी नहीं होती है। सो आप जो एक अपना मेन काम कर रहे हैं जिससे आपका घर चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, उस वर्क को एकदम से मत छोड़ दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि आपको जो कंडीशन इसकी प्राप्त करनी है, यानी 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स, 4000 आवर्स का जो मैंने व्यू टाइम आपको बताया है। बट इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है कि कई बार हम ये मुकाम हासिल कर लेते हैं, यानी कि हमारा चैनल तो मोनेटाइज हो गया, हमें लगता है कि वाह भाई बल्ले बल्ले,
अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो भाई इनकम आनी शुरू हो गई और बाकी देखो कितने लोग बोलते हैं कितना पैसा आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर किसी तरीके का मिथ मत पालिएगा, क्योंकि आप जितना गड्ढा खोदेंगे उतना ही पानी निकलेगा। सो यहाँ पर कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती है कि इस महीने आपको इतनी इनकम आई है सो अगले महीने फिर इतनी इनकम आएगी या उससे बढ़कर आएगी, या इतने महीने फिर उससे बढ़कर आएगी। किसी महीने हो सकता है कि आपका वीडियो हिट हो जाता है, लैक्स में क्रॉस कर जाता है, आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू आएगा। बट होता क्या है कि हर बार हर समय इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं और वहाँ पर ही आपका रेवेन्यू डाउन हो जाता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप काम मत करिए, आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए, यानी कि लगातार काम करते रहिए। और यहाँ पर दूसरे लोगों के जो चैनल्स हैं या दूसरे लोगों की जो सक्सेस मिल रही है, रादर देन उनसे खुड़ने के या रादर देन उनसे अपसेट होने के, उनसे कोई ना कोई मूल मंत्र जरूर लीजिएगा कि भाई वो क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं और मैं अपना जो डेड चैनल हो रहा है या जो उससे प्रॉपर सक्सेस नहीं मिल रही है उसको किस तरीके से रिवाइव कर सकता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बड़ी मज़ेदार बात है, आसपास के लोगों को ये मिथ हो जाता है कि भाई आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है और आप ना बिल्कुल माला माल हो गए क्योंकि आप यूट्यूबर हो गए। वो दुनिया भर के वीडियोस देखते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं भाई आप एक बार यूट्यूबर बन गए तो आपके पास बहुत सारा पैसा है। सो यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि पैसा आया होता है और कई बार वाकई बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरे खुद अपने लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई सुना है इसमें तो करोड़ों आते हैं, और ये क्वेश्चन किसी और ने नहीं, मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि बेटा सुना है इसमें तो करोड़ों आते हैं। मुझे हंसी तो बहुत तेज आई और मैंने मन में सोचा कि काश पापा आपकी बात सही हो जाए, बट अभी मेरे पास करोड़ों नहीं आते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे मिथ्स हैं जो आम लोगों में इस तरीके से फैले हुए हैं, सो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर एंटर करना है, इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होना है, सो ये कम से कम ये मिथ्स दूर कर लीजिएगा और अपने आप में क्रिएटर बनिएगा। सो होप मेरे जो छोटे मोटे एडवाइस मैंने आपको देने की कोशिश करी आपके काम आएंगी। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।